हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला और आज बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आज मुझे गांव ब्रास में जाने का मौका मिला और कुछ ऐसी बातें एक दो दिन से कुछ खास और लेकिन काफी समय से मैं कुछ चीजें ऐसी जानना चाह रहा था जो मेरे दिमाग में घूम रही थी भगवान को लेके, भगवान की प्रार्थना को लेके, उसके तौर तरीकों को लेके। बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं, लेकिन असलियत क्या है और सच्चाई क्या है, ये हम आज उन्हीं से जानेंगे जिनको आप संत कह सकते हैं, विवादास्पद संत कह सकते हैं। और पता नहीं कितने कितने कैरेक्टर वो जीते हैं अपने जीवन में। तो ये उनसे हम सफाई भी लेंगे कि इस तरह का जो व्यवहार है उनका, क्योंकि जो एक साधु संतों की अपेक्षा हम करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हट के नजर आते हैं और चीजों को बिल्कुल क्लियर बताते हैं। क्लियर उनका व्यू है। साध्वी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको प्रणाम ढाकला साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जी शुक्रिया, आप देवाजी धाम आए। ये लगा लो। देवी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको मैं क्या मानूं? आपको संत मानूं या मॉडर्न संत मानूं? क्या, क्योंकि जो एक इमेज आपने अपनी खुद बनाई और लोगों में क्रिएट हुई कि आप फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमती हैं, और अभी एक इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था, अभी ताजा तरीन घटना है कुरुक्षेत्र की, उन्होंने कहा कि आप बंदूक भी रखती हैं, आप गैंगस्टर हैं, और बहुत सारे इल्जाम लगा रहे थे। तो ये जो आपका एक चरित्र है जिसमें आप जी रही हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगी लोगों के सामने? नहीं, कौन सी मजबूरी है कि डिफाइन करना पड़े? मजबूरी तो नहीं है लोगों, लेकिन लोगों की सबसे मतलब पहले मैं सोच है। बताना चाहूंगी, डिफरेंट है जब भी आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। विचित्र है जब भी कोई चित्र है, और कोई चित्र है तभी लोगों के दिल में दिमाग में जगह करता है। और रही बात गाड़ी से चलने की, देश का, हरियाणा का, करनाल का, कुरुक्षेत्र का कौन सा संत है जो पैदल चलता है? और मैं तो भारत में चलती हूँ। कुरुक्षेत्र के संत तो इंग्लैंड जैसी जगह पे टापू ले लेते हैं, विदेशों में टापू ले रहे हैं। और दूसरी बात, हरियाणा के ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, राजनीति में उच्च स्तर पर उनका कब्जा है। हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे संत पड़े हैं कि पूरा का पूरा सरकार उनके इशारे पे चलता है। हरियाणा के अंदर ऐसे संत भी हैं कि जिस भूमि का कई करोड़ों रुपए दाम हो, वो लाखों में, हजारों में खरीद लेते हैं। क्या उन संतों की अपेक्षा अगर मैं अपने आप को धर्म रक्षक कहूँ, गौ रक्षक कहूँ, भारत माता की जय कहूँ, या सनातन धर्म की बात करूं, या देवी देवताओं का जहाँ अपमान हो रहा है वहां मैं बोलूं, तो कौन सा गुनाह है? और अगर गुनाह है तो 100 बार करूंगी। फिर भी जी, जिस तरह से हम भी देखते हैं कि आप रील्स बनाती हैं और मॉडर्न कपड़े भी पहनती हैं। कौन से टू पीस पहनती हूँ मैं? कौन सा? मैंने आज तक ये बताइए कि उसमें कोई अंग प्रदर्शन हो रहा है? अगर सूट, पजामी सूट पहनना, या फिर ये वन पीस चोला पहनना, या भगवा पहनना, या कोई भी कलर व्हाइट पहनना, तो कौन सा गुनाह है? इसमें कौन से मॉडर्न है साफ सुथरा रहना? कौन सी बुरी बात है? और रही हेयर कट करवाना, संत तो मुंडन भी करवाते हैं, संत तो जटा भी रखते हैं, और कभी कहते हैं कि वो तो नागा साधु भी हो जाते हैं। तो शरीर है, मांस का टुकड़ा है, इस पे फोकस करना, क्या फोकस करना? लोगों की दृष्टि में दोष है जो इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं। और रही दबंगता की बात, अपने हक के, अधिकार के, धर्म के लिए बोलना, अगर आपको दबंग लगता है तो साधु समझ के ये मत समझिए कि अबला है, नारी है, साधु है, यतीम है, या कमजोर है। ना ना, औरत होना ही अपने आप में महान है। मैं उस औरत की संतान हूँ, और अपने आप को मैं बिल्कुल अबला और कमजोर नहीं मानती। और जो लोग कमजोर और अबला समझने का प्रयत्न कर लेते हैं, कई बार जवाब दूंगी मैं। लेकिन देखो, आप लोगों पे सवाल उठाते हैं। मैं 2-3 दिन पहले एक चीज देख रहा था। अब एक एक्चुअली में भगवान भी मॉडर्न हो गया क्या जी आजकल? वो तो आप पत्रकार महोदय जी बताएंगे, हो गए कि नहीं? नहीं, भगवान मॉडर्न इसलिए हो गए कि हाँ। मैं कई चेंजेस देख रहा हूँ। इसको मॉडर्न कह लें या दूसरा रूप कह लें, शायद मेरा शब्द गलत था। हाँ। कि जो हमारे पिताजी थे वो जाते थे वैष्णो देवी पे। हाँ। हमारी माता जी भी जाती थी। उसके बाद मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं करते। उसके बाद मेरी शादी होती है,
और जो मेरी धर्मपत्नी है वो हमारे घर में एक नई चीज लेके आती है, जो कृष्ण जी हैं लल्ला के रूप में, कि सुबह शाम उनकी पूजा करना, उनको वस्त्र पहनाना। और उसके बाद हमारे दूसरे भाई की शादी होती है, वो हमारे घर में एक नए भगवान आते हैं, अपना खाटू श्याम जी। तो अब हमारे घर में जागरण हुआ, पता नहीं कितने जागरण हम करवा चुके हैं वैष्णो देवी की पूजा की, क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे। अब ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में आ गए हैं जो भगवान है खाटू श्याम जी। मतलब देखो, मेरा मैं नास्तिक देखिए नहीं हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ, ये किस तरह जा रहा है समाज, मतलब। हाँ, खाटू श्याम जी के प्रति मेरी अथाह श्रद्धा है, भगवान है, पर भगवान टोकरी में लेकर जो औरतें घूमती हैं, भगवान जी को एक मूर्ति के रूप में टोकरी में ठाकुर जी बिठाकर बाथरूम जा रही हैं, पता नहीं सड़क पे जा रही हैं, पता नहीं पड़ोसी के जा रही है, पता नहीं रिश्तेदारी में जा रही है, पता नहीं, वो टोकरी में ठाकुर जी है और उसको घुमा रही है। ये भगवान का चरित्र कहता है क्या? महलों में रहने वाले ईश्वर, मतलब विरासतों के मालिक, उनको ऐसे रोड दौड़ धूल खिलाना, अशुद्ध करना, ये सनातन धर्म कहता है क्या? ये मेरा धर्म कहता है क्या? या आपका धर्म अलाउड करता है क्या? ये कभी तुमने सुना है कि कभी आपने गुरु गोविंद सिंह जी की या कभी गुरु नानक देव जी की या किसी अल्लाह की मसीहा की मूर्ति के साथ इस तरह का व्यवहार सुना है क्या? करने की औकात हिम्मत है क्या किसी में? आया क्या कभी गुरु नानक देव किसी को गुरु गोविंद सिंह प्रवेश हुए क्या? कोई अल्लाह मसीहा कोई पैदा हुआ क्या किसी के अंदर? नहीं ना। केवल हिंदू धर्म के देवी देवता क्यों? अगर देवा ठाकुर ऐसा बोलती है, अगर साध्वी देवा ठाकुर इस पे क्वेश्चन मार्क करती है, तो कुछ लोग तिलमिला जाते हैं, दिक्कत होती है। 200 बार हो जाए दिक्कत मेरे भाई, मैं तो नहीं बोलूंगी। लेकिन ये किसने किया जी? मतलब वही बात है, कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बन चुका है। रामलीला हो रही है, जन्माष्टमी के अंदर रामलीला हो रही है आजकल। रामलीला हो रही है, जन्माष्टमी, मतलब करनाल शहर के अंदर लल्ला जी के जो पोशाक, वस्त्र हैं, ये जो उनके आभूषण हैं, आप देखिए, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है लोगों को। खाटू श्याम जी के नाम पर ट्रेंडिंग है, खाटू श्याम भगवान का नाम ट्रेंडिंग में है। उस ट्रेंडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देखिए आप मंदिर बनाइए, मैं सहयोग करूंगी, मंदिर बनाइए, सनातन का प्रचार करिए, हम सहयोग करेंगे, मत्था टेकेंगे, लेकिन खाटू श्याम 5 ही फीट खड्डा खोदो और उसमें से उत्पन्न हो जाए और वो मूर्ति जो बिल्कुल व्हाइट कलर की हो, इस पत्थर की हो, इतिहास में जिस मूर्ति का जिक्र नहीं, उस मूर्ति को आप लिफ्ट की जगह खोदते और निकल जाती है, मैं तो नहीं मानती। मैं कहती हूँ तुम पाखंड कर रहे हो। तो ये हमारा धर्म किस ओर जा रहा है जी? मतलब देखिए, एक सिंपल सी बात है, आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। 2-3 दिन से ये प्रकरण चल भी रहा है कि एक व्यक्ति के घर के पास में एक मूर्ति निकलती है, और जब हम उस मूर्ति को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि जो उसका वास्तुकला है, जिस हिसाब से वो बनाई गई है, शायद वो 20 साल 30 साल पुरानी होगी, और 4-5 फुट गड्ढा था वहां पे। नहीं, आप कुरुक्षेत्र इतना विशाल एक पवित्र जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध के लिए चुनी गई धरती है वो। आप क्या मानते हो कि जिस रोड के किनारे सड़क निकल रही है, वो जगह केवल 5 ही फीट मिट्टी डली अभी तक? नहीं, वो तो पता नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समय के अनुसार हर साल भी लगाएं, 10 साल में भी लगाएं, तो 1-2 फुट तो वैसे अपने पड़ जाता है। दूसरा, आपके कितने युद्ध महायुद्ध हुए तो जमीनें भी पलटी गई, कितनी सारी महल विरासतें उल्ट पुल्ट भी हुई होंगी, कितनी बिल्डिंगें गिरी और बनी भी होंगी। तो उस मूर्ति के अलावा वहां कोई ईंट पत्थर रोड़ा आकृति चीज धातु और कुछ क्यों नहीं निकला? केवल एक मूर्ति, वो भी व्हाइट कलर की, और एक 5 फुट से उत्पन्न हो जाती है। देखिए, परमात्मा के नाम पर पाखंड मत करिए। ईश्वर है और वो ठीक और गलत दोनों देख रहा है। आप पाप के भागी मत बनिए। पैसा आनी जानी चीज है, पैसा तो कोई मंदिर बना लो वहां आ जाएगा। धर्म, हमारे धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। और सुनिए, आप दारू के ठेके चलाते हो महाराज, मतलब उसमें इनकम कम थी क्या? और आप बात कर रहे हो देवा ठाकुर को गन की। आज ही देख रहा था मैं, उन्होंने आपको खालिस्तानी तक कह दिया। मुझे खालिस्तानी कह रहे हो आप? भाई साहब, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, न जाति पे, ना आपके परिवार पे। आप क्या कह रहे हो कि देवा ठाकुर क्रिमिनल है? अरे किडनैपिंग तो तुम करते हो, मर्डर के केस तो तुम्हारे परिवार के ऊपर है, और पहलवानी के नाम पर बदमाशी तुम करते हो। 20 लड़कों ने तो मेरे को फोन और मैसेज कर लिए, और मैं तो खालिस्तानी हूं कि नहीं, पर तुम क्या हो ये बताना मुश्किल हो जाएगा महाराज। नहीं, राजनीति भी करते हैं जी, और आप ठेके चला रहे हो। आपकी इनकम कम है क्या? आप ठेके चला रहे हो दारू के, खाटू श्याम मंदिर की बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाओ, सहयोग होगा आपका।
पर आपको क्या कहूंगी मैं। लेकिन ऐसे स्वार्थी लोग तो जी समाज में होते हैं, लेकिन मुझे तरस आता है उन आम लोगों पर जो भक्ति भावना में सब कुछ देखते हुए कि बिल्कुल गलत है, मेरे को दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी और बात कर रहे हैं कि ज्ञानानंद जी आए, वो बोले कि पाखंड है तो मैं मान लूंगा। ज्ञानानंद वहां गए थे अभी विदेश में, उन्होंने वहां कोई फैसिलिटी नहीं ली, भोजन इंडिया से गया था क्या। आप बात कर रहे हैं दूसरे संतों की, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, उनके तो जटाएं नहीं मैंने देखी, उनको 20 साल से मैं भी जानू, वो तो हर हफ्ते कटिंग ले हुए, तो बिना नाई के कट जाते हैं क्या। और तीसरी एक और मैं बात करूं, आप भी पहलवान जी, ना मूछे ना दाढ़ी ना लेना ना देना, आप गरीब बाल काटा करोगे अपने, कैसी बात करते हो आप, ओछी मानसिकता है आपकी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी कि आज की तारीख में हमें इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है कि जो हमारा हिंदू धर्म है। और एक बार जन्म मिला महाराज, और इस धर्म में जी का मरना हमने। और दूसरी बात, बिल्कुल सैलून भी जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है जाते हैं और जाना चाहिए। और तीसरी एक और बात, साधु को एक नंबर बढ़िया होना चाहिए, धर्म रक्षक होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए, फिट फाइन होना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया पहनना चाहिए, और बढ़िया परिवार में जब जन्म लिया है आपसे मांग कर नहीं खाते। चलो आपने कहा कि साधु को धर्म रक्षक होना चाहिए, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने जवाब भी दे दिया, आपने सवाल भी उठा लिया और मीडिया पे बात भी होगी, वो भी जवाब दे रहे हैं, तो क्या ये जो मैटर है मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब भगवान को एक तरह से आप अपने निजी हित के लिए बेच रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, और ये एक बेद भी है, इससे बड़ी बेद भी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि 295 लगनी चाहिए। और जिन लोगों ने मूर्ति निकालनी उनकी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने इस मूर्ति को रखा, और जो मूर्ति हरिद्वार से आई या कुरुक्षेत्र से खरीदी या जयपुर से आई या जहां से भी शीश सब लोग लेकर आए, और इसकी पूर्ण जांच कर उस कमेटी में एक एक आदमी का नाम क्लियर हो जाए, तो फिर उनके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए, डिसाइड करे समाज। नहीं, समाज तो डिसाइड करेगा जी, इसमें आप कैसे करेंगे, आप किस तरह से इस चीज को, खाली ऐसा ना हो कि कोई भी मुद्दा होता है वो मीडिया में ही दब के रह जाता है। और जब आपने कहा कि आप रक्षक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस मामले में आपको कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जाके कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संतों के अलावा ब्राह्मणों का कुरुक्षेत्र है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इसकी मांग नहीं होनी चाहिए। केवल मुद्दे, आपका चुनाव आ गया तब तो आपकी माता गौ माता होगी, जब आपका चुनाव आ गया सारे मंदिर और पंडित और सारे हमारे जितने संत है भगवान हो गए, तो हम फिर ये पाखंड किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। और महाराज भाई साहब एक और कह रहे थे, बोला देवा ठाकुर को मैं संत नहीं मानता, तेरे पास और तेरे से मेरे को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मेरा अपना एक स्टाइल है, अपना एक कला है जीने की, एक रुतबा है, एक अपना नाम है। और रही समाज की बात और इस धरती से जुड़े लोगों की बात, जिसकी चर्चा ना हो, जिसकी चुगली ना हो, 2 4 5 लोग गाली दे के ना सोते, उसका भी जीना है, कोई मर जाना अच्छा उसका। मेरा वही सवाल दोबारा है जी आपसे, मतलब देखो मैं बड़े दिन से आपको फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अलग है, डिफरेंट है, तो मेरी भी ये इच्छा है कि जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है समाज का, भगवानों को बेचा जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए, आपने सोशल मीडिया पर आवाज उठा दी, मैं ये चाहता हूँ कि आप वहां पर जाकर इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं अंजाम दें और इस चीज को रोकें। मैं बिल्कुल चाहती हूँ, और प्रशासन से भी, और जो भी विभाग इस कार्य पे कार्य करता है उस विभाग से भी, और मैं तो मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी कि देखिए ये संभव नहीं है और इन लोगों की जांच करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले सिरसल गांव में शिवलिंग निकल गया, हाँ दूध पी रहा था वो, शिवलिंग निकल गया, और कह रहे घर कांप रहा है, शिवलिंग निकल गया। वहां कई जिला पार्षद, कई जिला मेंबर कहीं पहुंच गए, कई मीडिया कर्मी पहुंच गए, और वो पूरा वायरल हुआ मुद्दा। थोड़े दिन में पता चला वो लेडीज शिवलिंग को लेके आई थी, वो गायब हो गई। क्यों नहीं कार्रवाई उसके ऊपर? क्यों धर्म इतना सस्ता है? क्यों नहीं उस औरत के ऊपर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई जिन्होंने इसको बिजनेस बनाने का काम किया? क्यों नहीं उनके ऊपर बात की समाज ने, कि धर्म के लोगों ने, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कि भाई तुम शिव यानी शिवलिंग कैसे निकाल दिया तुमने, और फिर वो लुप्त कहाँ हो गया? देखिए आप भी यहाँ पर एक धर्म स्थान बना के रहती हैं, आपने मंदिर बनाया है, आराधना करती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मॉडर्न भी हैं, होना भी चाहिए व्यक्ति को,
कहीं ना कहीं ये जीवन मैं मॉडर्न कौन सी मूवी में काम करके आई हूँ? मॉडर्न मतलब देखो आज की तारीख में लोग ये समझते हैं मॉडर्न मीन्स संत ना का मतलब है कि आप मैले कचूले कपड़े पहनूं। हाँ भगवा पहनेंगे आप, हाँ। मैले कुचेले पहनेंगे हाँ, आप, वो साधारण और सार्वजनिक स्थान पर बहुत सारे ऐसे जो प्रतिबंध है, और खासकर आप स्त्री जाति से मातृशक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन मैं भी मानता हूं चीजें बदल रही हैं। मैं संत हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने विचारों की आजाद प्राणी हूँ, मैं किसी की बांधी हुई नहीं हूँ। और तीसरी विशेष बात, मैं गर्व करती हूँ, मैंने एक अच्छे खून में जन्म लिया, अच्छे परिवार में जन्म लिया, और उससे भी बड़ी बात यह कि मेरा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ है। देवी जी, मैं फिर वही बात करूंगा। देखो इस जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं एक इंसान से हुई, और उसको हम सनातन धर्म ही मानते हैं, क्योंकि हमारे एक ऐसा धर्म है जिसमें सारी चीजें वो हमें महसूस होती हैं, फील होती हैं कि प्राचीन समय में क्या हुआ होगा। लेकिन हमारी लोगों की गलतियां और हम लोगों की ये अज्ञानता है, या हम कुछ नई एक्शन लेते कि हमारे में से धर्म बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग धर्म तो बढ़ ही रहा है, समुदाय बढ़ते जा रहे हैं, जात बढ़ रही है। देखिए आज अगर किसी की जरूरत है, एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है बच्चों को, एक समाज में अच्छे माहौल की जरूरत है, पाखंडवाद से दूर रहने की जरूरत है। आज बच्चे विदेशों में क्यों जा रहे हैं? अगर भारत इतना संपन्न होता, इतनी सुविधाएं होती, लोग यहाँ इतने दुखी ना होते, कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और तो और गोत्र के नाम पर भी लोग बढ़ते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा यहाँ लोगों को डराया जा रहा है। मतलब कि हमें बताया किसने, पाखंडी बनाया किसने? धर्म के ठेकेदारों ने। और वो धर्म के ठेकेदारों की वास्तविकता क्या है वो समाज के सामने लाने की जरूरत है। तो क्या मैं वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं दुखी हूँ बहुत, और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूँ स्पेशली, कि इन लोगों के ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। कौन करेगा? ना मैं सरकार, ना तुम सरकार। नहीं, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। आवाज तो हम उठाएंगे तभी सरकार कुछ करेगी। लेकिन इन मुद्दों पर काम कौन आता है? सच